जिसमें बीजेपी की तरफ से मैं और अडवाणी जी गए थे। बाकी अन्य सभी दलों के नेता भी इसमें उपस्थित हुए थे। इससे पहले भी 2 बैठकें आपकी जानकारी में हैं जो नेता सदन ने बुलाई थी और दोनों सदनों में प्रतिपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि हमें 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए जेपीसी चाहिए। दोनों बार सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया था, तात्कालिक तौर पर यही कहा गया था विल गेट बैक टू यू आफ्टर कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। दोनों बार नेता सदन ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री से बात करके आपको बताएंगे। अभी तक सरकार की तरफ से 2 प्रस्ताव आए थे। एक प्रस्ताव जो उन्होंने दूसरी बैठक में दिया था, जिसमें यह कहा था कि पीएससी के साथ वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाने को तैयार हैं, जोड़ने को तैयार हैं। और इस प्रस्ताव को उस दूसरी बैठक में वहीं की वहीं प्रतिपक्ष द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पहली बैठक 15 को हुई थी, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया था। 22 तारीख को उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और 22 तारीख की बैठक में प्रतिपक्ष ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो 22 तारीख को फिर बैठक इसी नोट पर खत्म हुई थी कि हम प्रधानमंत्री से बात करके आपको बताएंगे। तो 2 दिन पहले प्रणब मुखर्जी का फोन मुझे और अडवाणी जी को आया था, जिसके बारे में मैंने ट्विटर पे लिख दिया था और आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार हो जाए तो आप जेपीसी की मांग छोड़ दें। आज उन्होंने ये दोनों प्रस्ताव वापस दोहराए। तो हमने उनसे कहा कि पहला प्रस्ताव तो आपका हमने पहले ही अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पीएससी का दायरा बहुत छोटा है और जेपीसी का दायरा असीमित। दूसरे प्रस्ताव पे जो मैंने उनसे फोन पे कहा था, वो आज बैठक में भी कहा कि पहली बात तो बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इस बात का एहसास सरकार कैसे कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको कैसे पता। और दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी की मॉनिटरिंग कर भी लेता है तो भी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दायरे अलग अलग हैं, अधिकार क्षेत्र अलग अलग है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने आंसरेबल है, मगर पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल है। सुप्रीम कोर्ट याचिका में उभरे हुए प्रश्नों पर पूछता है सरकार से और उनका उत्तर देती है सरकार, लेकिन पार्लियामेंट के प्रति तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जवाबदेही है सरकार की। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी इंक्वायरी की मॉनिटरिंग बेशक कर ले, जेपीसी के अधिकार क्षेत्र की चीजें तो सुप्रीम कोर्ट उस याचिका में तय नहीं कर सकता। जिस तरह अगर जेपीसी बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट की याचिका को कोई रोक नहीं सकता। इन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, इन दोनों के जांच के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मॉनिटर कर ले इसलिए हम जेपीसी की मांग छोड़ दें, इसमें हमें कोई तर्क ही नहीं दिखता। इससे शुरू करते हुए मैंने अपनी बात रखी कि हम अपनी जेपीसी की मांग को दोहराते हैं और मुझे खुशी है कि समूचे प्रतिपक्ष ने एक स्वर में इसी मांग को दोहराया। तो सरकार के कुछ सूत्रों द्वारा जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा था कि प्रतिपक्षीय एकता टूट जाएगी, आज भी कुछ अखबारों में था प्रतिपक्ष में दरार जेपीसी को लेकर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज तक की 3 मीटिंग्स में जो एकता पहली में दिखी थी उससे ज्यादा मजबूत दूसरी में दिखी और सबसे ज्यादा मजबूत वो एकता आज दिखी। पहली मीटिंग में बीजेडी जेपीसी के पक्ष में नहीं थी,
आज बीजेडी के नेता ने साफ कहा कि मैं अपना पुराना रुख छोड़कर प्रतिपक्ष के साथ अपना स्वर मिलाकर कहता हूं जेपीसी ही चाहिए। पहली मीटिंग में गुरदास दास थोड़े रिलक्टेंट थे, संकोची रूप में जेपीसी की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि जेपीसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो समस्त वामदल, सीपीआई, सीपीएम और एफआईबी के लोग थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, एआईएफबी के, तीनों ने बीजेडी, टीडीपी, अन्ना डीएमके, एनडीए के सारे घटक दल, सपा, सब ने मांग की। केवल बसपा ने यह कहा कि जेपीसी लेने वाले भी देने वाले भी दोनों यहां बैठे हैं, कोई रास्ता सदन चलाने का निकालने तो अच्छा है। तो उन्होंने जेपीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन बाकी सबने तो दृढ़ता से कहा जेपीसी और नो सेशन, इस स्वर में सबने बात की। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जेपीसी की मांग तो हमने पहले दिन से नामंजूर कर दी थी, जेपीसी इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। और ये दो विकल्प हम दे रहे हैं, पीएसी विद मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई इंक्वायरी, इनको प्रतिपक्ष स्वीकार कर ले और चलने दे। एक प्रश्न हमारे कुछ प्रतिपक्षी साथियों द्वारा पूछा गया कि जेपीसी के विकल्प तो सरकार बता रही है, मगर जेपीसी क्यों नहीं, इसका कोई कारण नहीं बता रही। हमें यह तो बताओ कि जेपीसी क्यों नहीं। तो इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की तरफ से देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जो पूछा जा रहा जेपीसी क्यों नहीं, तो जेपीसी इसलिए नहीं कि पुरानी जो 4 जेपीसी बनी है उनका कोई परिणाम नहीं निकला, उनकी रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। तो इस पर फिर मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि अगर ये तर्क फारूक अब्दुल्ला जी का मान लिया जाए तो बेहतर होगा कि हम जेपीसी को आज ही रूल बुक से निकाल दें, क्योंकि ये जो तर्क है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, वो तो फिर ऑल टाइम रेलिवेंट होगा। जब जब हम जेपीसी की मांग करेंगे कहा जाएगा कि भी 4 बार जेपीसी प्रभावी नहीं हुई, 5वीं बार क्यों। तो आज अच्छा है बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में हो रही है, तो आप रूल बुक से जेपीसी को आज निकाल दीजिए। ना जेपीसी होगी रूल बुक में, ना प्रतिपक्ष मांगेगा। प्रतिपक्ष चाहे हमारा हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि आज तक 4 बार जेपीसी बनी है, 2 बार कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मांगी, अपने शासनकाल में दी जब हमने मांगी, और 2 बार हमने दी जब हमारा राज था। मैंने कहा हमारा तो 6 बरस शासन था, हमने 6 बरस में 2 बार दी, और इन्होंने भी अपने शासनकाल में 2 बार दी। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तर्क मान्य है तो फिर जेपीसी को रूल बुक से अपन निकाल देते हैं, ताकि ये विधा होगी ही नहीं, हम मांगेंगे ही नहीं। और इस पर गुरदास दास जी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड के तौर पर भी गलत है। सिक्योरिटी स्कैम में मैं जेपीसी में था, बाकायदा उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ी गई थी, एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई थी टेबल पर, और जो हम लोगों ने उसमें सुधार बताए थे उससे सिस्टम में सुधार भी किया गया है। तो ये वैसे भी फैक्चुअली गलत है कि जेपीसी की रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। बाद में स्पीकर ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम प्रश्नकाल चला दें, 1 घंटे के लिए कम से कम प्रश्नकाल चल जाए, तो हमने स्पीकर से कहा कि साहब केवल प्रश्नकाल क्यों चला दें, पूरा सदन चलवाइए। अगर आज जेपीसी मिल जाती है तो कल से प्रश्नकाल भी चले, शून्यकाल भी चले, उसके बाद विधायी काम भी हो, हमारी चर्चाएं भी हमें मिलें। और हमने कहा कि हम रात के 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं, जितने घंटे खराब हुए हैं उन सबकी हम भरपाई करेंगे, विधेयक भी पारित करेंगे, अपनी चर्चाएं भी करेंगे, लेकिन जेपीसी के बाद। आज आप जेपीसी सरकार से दिलवा दीजिए, कल सुबह से सदन चल जाएगा, लेकिन जेपीसी के बिना हम प्रश्नकाल या सुप्रीम कोर्ट की याचिका को कोई रोक नहीं सकता। इन दोनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, इन दोनों के जांच के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को मॉनिटर कर ले इसलिए हम जेपीसी की मांग छोड़ दें, इसमें हमें कोई तर्क ही नहीं दिखता। इससे शुरू करते हुए मैंने अपनी बात रखी कि हम अपनी जेपीसी की मांग को दोहराते हैं
और मुझे खुशी है कि समूचे प्रतिपक्ष ने एक स्वर में इसी मांग को दोहराया। तो सरकार के कुछ सूत्रों द्वारा जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा था कि प्रतिपक्षी एकता टूट जाएगी, आज भी कुछ अखबारों में था प्रतिपक्ष में दरार जेपीसी को लेकर। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज तक की 3 मीटिंग्स में जो एकता पहली में दिखी थी उससे ज्यादा मजबूत दूसरी में दिखी, और सबसे ज्यादा मजबूत वो एकता आज दिखी। पहली मीटिंग में बीजेडी जेपीसी के पक्ष में नहीं थी। आज बीजेडी के नेता ने साफ कहा कि मैं अपना पुराना रुख छोड़कर प्रतिपक्ष के साथ अपना स्वर मिलाकर कहता हूं जेपीसी ही चाहिए। पहली मीटिंग में गुरदास दास थोड़े रिलक्टेंट थे, संकोची रूप में जेपीसी की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि जेपीसी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो समस्त वाम दल, सीपीआई, सीपीएम और एफआईबी के लोग थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के, एआईएफबी के, तीनों ने बीजेडी, टीडीपी, अन्ना डीएमके, एनडीए के सारे घटक दल, सपा, सब ने मांग की। केवल बसपा ने यह कहा कि जेपीसी लेने वाले भी देने वाले भी दोनों यहां बैठे हैं, कोई रास्ता सदन चलाने का निकालने तो अच्छा है। तो उन्होंने जेपीसी का विरोध नहीं किया, लेकिन बाकी सबने तो दृढ़ता से कहा जेपीसी और नो सेशन, इस स्वर में सबने बात की। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जेपीसी की मांग तो हमने पहले दिन से नामंजूर कर दी थी, जेपीसी इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। और ये 2 विकल्प हम दे रहे हैं, पीएससी विद मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई इंक्वायरी, इनको प्रतिपक्ष स्वीकार कर ले और चलने दे। एक प्रश्न हमारे कुछ प्रतिपक्षी साथियों द्वारा पूछा गया कि जेपीसी के विकल्प तो सरकार बता रही है, मगर जेपीसी क्यों नहीं, इसका कोई कारण नहीं बता रही। हमें यह तो बताओ कि जेपीसी क्यों नहीं। तो इसका जवाब फारूक अब्दुल्ला ने सरकार की तरफ से देने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि जो पूछा जा रहा जेपीसी क्यों नहीं, तो जेपीसी इसलिए नहीं कि पुरानी जो 4 जेपीसी बनी है उनका कोई परिणाम नहीं निकला, उनकी रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। तो इस पर फिर मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि अगर ये तर्क फारूक अब्दुल्ला जी का मान लिया जाए तो बेहतर होगा कि हम जेपीसी को आज ही रूल बुक से निकाल दें, क्योंकि ये जो तर्क है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, वो तो फिर ऑल टाइम रेलिवेंट होगा। जब जब हम जेपीसी की मांग करेंगे कहा जाएगा कि भी 4 बार जेपीसी प्रभावी नहीं रही, 5वीं बार क्यों। तो आज अच्छा है बैठक स्पीकर की अध्यक्षता में हो रही है, तो आप रूल बुक से जेपीसी को आज निकाल दीजिए। ना जेपीसी होगी रूल बुक में, ना प्रतिपक्ष मांगेगा। प्रतिपक्ष चाहे हमारा हो चाहे कांग्रेस का हो, क्योंकि आज तक 4 बार जेपीसी बनी है। 2 बार कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मांगी, अपने शासनकाल में दी जब हमने मांगी, और 2 बार हमने दी जब हमारा राज था। मैंने कहा हमारा तो 6 बरस शासन था, हमने 6 बरस में 2 बार दी, और इन्होंने भी अपने शासनकाल में 2 बार दी। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तर्क मान्य है तो फिर जेपीसी को रूल बुक से अपन निकाल देते हैं, ताकि ये विधा होगी ही नहीं, हम मांगेंगे ही नहीं। और इस पर गुरदास दास जी ने इंटरवीन करते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड के तौर पर भी गलत है। सिक्योरिटी स्कैम में मैं जेपीसी में था, बाकायदा उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ी गई थी, एक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई थी टेबल पर, और जो हम लोगों ने उसमें सुधार बताए थे उससे सिस्टम में सुधार भी किया गया है। तो ये वैसे भी फैक्चुअली गलत है कि जेपीसी की रिकमेंडेशंस मानी नहीं गई। बाद में स्पीकर ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम प्रश्नकाल चला दें, 1 घंटे के लिए कम से कम प्रश्नकाल चल जाए, तो हमने स्पीकर से कहा कि साहब केवल प्रश्नकाल क्यों चला दें, पूरा सदन चलवाइए। अगर आज जेपीसी मिल जाती है तो कल से प्रश्नकाल भी चले, शून्यकाल भी चले, उसके बाद विधायी काम भी हो, हमारी चर्चाएं भी हमें मिलें। और हमने कहा कि हम रात के 12 बजे तक बैठने को तैयार हैं, जितने घंटे खराब हुए हैं उन सबकी हम भरपाई करेंगे।
विधेयक भी पारित करेंगे, अपनी चर्चाएं भी करेंगे, लेकिन जेपीसी के बाद। आज आप जेपीसी सरकार से दिलवा दीजिए, कल सुबह से सदन चल जाएगा, लेकिन जेपीसी के बिना हम प्रश्नकाल या कोई काल चलाने को तैयार नहीं है। ये बात सारे विपक्ष की तरफ से वहां कह दी गई है। अब कल सुबह क्या होता है, अगर सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे और वो स्पीकर को कह दें कि जेपीसी हम मानते हैं तो अलग बात है, लेकिन वहां उन्होंने जेपीसी इज अनएक्सेप्टेबल ये कहा, और हमने कहा कि जेपीसी की डिमांड छोड़ना हमारे लिए संभव नहीं, ये हमने कहा। तो अभी तक की स्थिति में गतिरोध बरकरार है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। प्रतिपक्ष जेपीसी के बिना मानने को तैयार नहीं है और आज के दिन अभी तक सरकार जेपीसी देने को तैयार नहीं है। ये वस्तुस्थिति है जो मैं आपको जानकारी देना चाहती थी। मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष जी ने आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। पुराने 3 सप्ताह से संसद में गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा पहले दिन जरूर चली थी, लेकिन उसके बाद से कार्यवाही बाधित चली आ रही है क्योंकि हम जेपीसी की मांग कर रहे थे। पहले 2 मीटिंगें बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग दोनों नेताओं के और दोनों सदनों के नेताओं की। प्रणब मुखर्जी ने, जो लोकसभा के नेता सदन हैं, उनमें भी समूचे प्रतिपक्ष ने ये मांग रखी थी कि 2G स्पेक्ट्रम के लिए हमको जेपीसी चाहिए ही। इसकी जांच पीएसी या अन्य कोई संस्था उतने प्रभावी ढंग से नहीं कर सकती जिस प्रभावी ढंग से जेपीसी इसकी जांच कर सकती है। दूसरी बैठक में प्रणब जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि पीएसी के साथ अगर कुछ जांच एजेंसियां लगा दी जाएं तो क्या हमें स्वीकार्य होगा। उसी बैठक में हमने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फोन पर हमसे बात की, जिसको उन्होंने आज सबके सामने रखा कि यदि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी को मॉनिटर कर ले तो क्या हमें स्वीकार होगा। तो पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि जो बात सुप्रीम कोर्ट के दायरे में है उसको प्रस्ताव के रूप में सरकार कैसे रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसका एहसास सरकार को कैसे है। और दूसरा, हमने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कर भी ले तो भी वो जेपीसी का दायरे में तो नहीं है। वो चीज जेपीसी संसद के अधिकार क्षेत्र में आती है और संसद अपना अधिकार कैसे खोएगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति सरकार केवल उन बातों के लिए आंसरेबल होती है, उत्तरदायी होती है, जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट पूछता है या जो बातें याचिका में लिखी जाती हैं। लेकिन जेपीसी का दायरा तो असीमित होता है और जेपीसी किसी भी तरह की एजेंसी को बुलाकर, किसी भी मंत्री को बुलाकर बात कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल लॉयर्स आर्ग्यू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई की इंक्वायरी मॉनिटर कर भी ले तो जेपीसी की जांच कैसे रिडंडेंट होती है, कैसे अप्रासंगिक होती है। इसलिए हमने इस बात को अस्वीकार कर दिया। और मुझे एक बात बताते हुए खुशी है कि पहले जो दल थोड़ा बहुत संकोच के साथ जेपीसी की बात करते थे, आज सबने निसंकोच भाव से जेपीसी की मांग की। तो प्रतिपक्षी एकता इस पर और ज्यादा दृढ़ होती जा रही है। सारे के सारे प्रतिपक्षी दलों ने एक स्वर से कहा हमें जेपीसी चाहिए, और अगर जेपीसी सरकार नहीं देती तो संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। ये बात हमने अध्यक्ष जी को भी कह दी। उन्होंने कहा कि अगर केवल हम प्रश्नकाल चलने दें, तो हमने कहा उससे क्या फायदा होगा, 1 घंटे के लिए आप प्रश्नकाल चलने देंगे, अगर चले तो संसद पूरा चले। हमने यहाँ तक कहा कि अगर आज सरकार शाम तक जेपीसी मान ले तो कल सुबह से आप संसद चलाइए, हम रात को देर तक बैठने को तैयार हैं। जितने घंटों की कमी हुई है वो सारे घंटों की आपूर्ति करने को तैयार हैं, विधेयक पारित करने के लिए तैयार हैं, चर्चाएं करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बार जेपीसी मिले तब, और अगर जेपीसी सरकार नहीं देती तो फिर संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी। ये बात हमने उन्हें बहुत साफ कह दी और समूचे प्रतिपक्ष की यही मंशा है। एनडीए के तो नेता मेरे साथ खड़े ही हैं, लेकिन बाकी भी प्रतिपक्षी दलों की तरफ से यही बात कही गई कि जेपीसी की मांग पर हम अड़े हैं और सरकार जेपीसी दे तो सदन कल से चल सकता है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार ने तो यही कहा कि पीएसी देख तो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इंक्वायरी मॉनिटर कर ले तो 2 चीजें हो जाएंगी, आप मान जाइए। उन्होंने अपनी ओर से जेपीसी को अस्वीकार किया है। इन सो मेनी वर्ड्स प्रणब दास सेड दैट the demand of JPC is unacceptable to the government. मैडम, एक सवाल सीबीसी के अपॉइंटमेंट पर जो आपने जो सवाल उठाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं। अब इन हाइंडसाइट
जो बातें आपने उस वक्त उठाई थी, ऐसा लगता है कि अब उस पर ये सरकार से प्रश्न पूछिए। मैंने तो ये बात पहले ही कह दी थी। ये बात आप सरकार से पूछिए कि आप ऐसे सीवीसी को कब तक रखेंगे या क्या करेंगे, ये आप प्रश्न उनसे पूछिए। मुझे तो जो बात कहनी थी मैंने अपनी कमेटी में कह दी थी।